वारंगल के मुमनलगंदा असातिज़ा हल्का से कानून साज कौंसिल के लिए मुंतखब होने वाले पिंगिली श्रीपाल रेड्डी ने जुबली हिल्स में वाक़ वज़ीर आला एरियोनत अनोमिला की रहायशगाह पर उनसे खैरसगाली मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने वज़ीर आला को असातिज़ा के मसाइल के हल में अवामी हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। इस मौके पर वज़ीर आला ने श्रीपाल रेड्डी को इंतखाब में कामयाबी पर मुबारकबाद। MLC इंतखाबात में कामयाब होने वाले बीजेपी उम्मीदवार को जितने गैर मोतबर वोट मिले इतनी भी अक्सरियत हासिल नहीं हुई। कांग्रेस वजीर पूनम प्रभाकर ఇది 42 నియోజకవర్గాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక గ్రాడ్యుయేట్ ఓటరు. ఇదే మొత్తం కొలమానం కాదు. క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలు ఒక్కొక్క నియోజకవర్గంలో 2 ఓట్లు కూడా 2000 ఓట్లు కూడా లేవు. గ్రాడ్యుయేట్ ఓ నియోజకవర్గంలో కరీంనగర్ లాంటి దగ్గర 30,000 ఉండొచ్చు. 42 నియోజకవర్గాలకు సంబంధించింది కాబట్టి దాంతో పాటు ఈ మాట కూడా ఇస్తున్నా. ఒక్కొక్క నియోజకవర్గంలో 2000 ఓట్లు కూడా లేవు. ఓ నియోజకవర్గం కరీంనగర్ లాంటి దగ్గర 35,000 ఉండొచ్చు. 50% కరీంనగర్ ఉమ్మడి జిల్లాకు సంబంధించే. నేను మళ్ళీ ఏమంటున్నా కూడా అంటున్నా, ఎన్నైనా మేమేం పెద్ద దూరంగా కిలోమీటర్ల గ్యాప్ తోటి ఓడిపోలే. మేము కూడా దగ్గర దాకా ఉంటుంది. ఆ చెల్ల రోడ్లంతా మెజార్టీ కూడా రాలే కదా వాళ్ళకు అంటున్నా. కాబట్టి మేము విల్ డెఫినెట్లీ। तेलंगाना की वजीर कुंडा सरीखा के पालतू कुत्ते हैप्पी का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया, जिस पर वजीर गहरे सदमे में है। वजीर कुंडा सरीखा को अपने पालतू कुत्ते हैप्पी से बेहद लगाव था। अचानक दिल का दौरा पड़ने से हैप्पी की मौत वाक़ई हो गई। वजीर ने अपने पालतू कुत्ते के लिए आखिरी रसूमात अंजाम दी। तमिलनाडु में तरी भाषा पॉलिसी पर कशीदगी। तरी भाषा पॉलिसी की हिमायत में बीजेपी रहनुमाओं ने चेन्नई के MGR नगर में दस्तखती मुहिम का इनेकाद किया, लेकिन पुलिस ने इजाजत न होने का हवाला देते हुए इस मुहिम को रोक दिया। तेलंगाना की साबिक गवर्नर और बीजेपी रहनुमा तमिलिसाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। எனக்கு சேஃப்டிலாம் வேண்டாங்க. அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணுங்க. வல்ல தூக்கி வச்சுக்கணும், அரெஸ்ட் பண்ணுங்க. அவங்க செய்வாங்க பயந்துட்டு நான் என்ன உரிமையில விட்டு கொடுக்க முடியாது. सुरंग में पहुंचे 2 कीडावर डॉग्स। हुक्काम ने केराला से आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए 2 कीडावर डॉग्स मंगवाए। मैतों का पता लगाने के लिए हुक्काम ने खुसूसी कीडावर डॉग्स तैनात किए। सिंगारेनी और NDRF टीमें IIT माहिरीन के साथ सुरंग में दाखिल हुई।
डिजास्टर मैनेजमेंट के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार मुसलसल सूरत-ए-हाल का जायजा लेते हुए इमदादी टीमों को रहनुमाई फराहम कर रहे। Hello. Down. Here. हुकूमत से सवाल करने पर बीआरएस कारकुन पर पुलिस का जुल्म। तेलंगाना के स्टेशन घनपुर हल्के के धर्मा सागर मंडल में एक बीआरएस कारकुन रमश को पुलिस ने मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासिरा का कहना है कि पुलिस ने एमएलए काडेम श्रीहरि के दबाव में आकर रमश पर झूठा मुकदमा दर्ज किया। सीआई परवीन कुमार और एसआई जानी पाशा ने रमश को थाने ले जाकर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासिरा शख्स ने इल्जाम लगाया कि पुलिस एहलकारों ने इसकी बीवी और खानदान के बारे में नाजिबा भी अल्फाज इस्तेमाल किए। रमेश ने पुलिस के जुल्म और सितम के खिलाफ शदीद नाराजगी का इजहार किया। इसने इंसाफ का मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर सवाल उठाने की ये सजा दी जा रही है। ये वाकया पुलिस की ज्यादतियों पर कई सवालात खड़े कर रहा है और अवामी हलकों में इसके खिलाफ शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇచ్చిన 4 నుండి 5 రోజులకు డాక్టర్ తాటికొండ రాజన్న జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఆదివారం తర్వాత సోమవారం నాడు ఈ రోజు వీలు కాదనుకున్నారో ఏమో సోమవారం నాడు నేను మడికొండ మైన్స్ లో పనిచేస్తున్న క్రమంలో ఇద్దరు కానిస్టేబుల్ వచ్చి రమేష్ అని పిలవగానే తెలిసిన వాళ్ళు కదా అని చెప్పి నమస్తే పెట్టి బయటికి రా అంటే బయటికి రావడం జరిగింది. రాగానే బండి మీద కూర్చోబెట్టుకున్నారు. సీదా తీసుకొచ్చి పోలీస్ స్టేషన్ లో బండి ఆపి నీ మొబైల్ ఇవ్వు అనగానే మొబైల్ ఇచ్చేశాను. ఆ తర్వాత లోపలికి సిఐ గారి దగ్గరికి పోయేసరికి సిఐ గారు ఫోన్ మాట్లాడుతున్నారు. కొంచెం అయినాక తీసుకురా అనగానే మళ్ళీ ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత తీసుకువెళ్ళగానే పోవుడే నేను లోపలికి ఎంటర్ కాగానే కుర్చీల నుండి లేచి ఎమ్మెల్యే మీద పోస్టు పెట్టే మొగాడి వారా లంజావడక నీ ధైర్యం ఎంత నువ్వెంత నీ బతుకెంత అని నా పెళ్ళాన్ని అసభ్యంగా మాట్లాడుతూ ముందుగా ఇక్కడ కొట్టడం జరిగింది. తర్వాత ఈడ గుద్దడం జరిగింది. తర్వాత కాళ్ళతోటి తన్ని మరీ ఇంత జస్ట్ ఫ్రంట్ ముందుకొచ్చి నా మెడలు పట్టుకొని తీసుకుతూ నువ్వు ఎందుకు బతుకుతానో నువ్వు జావాలే నీ బతుకెంత నువ్వెంత పోస్టు పెట్టటోనివా ఊర్ల బ్యానర్లు కట్టటోనివా నువ్వెంతరా నువ్వు అని చెప్పేసి ఇట్లా పిసికి ఒక్క దెబ్బ లాగి కొట్టంగానే గుయ్యి మన కింద పడంగానే ఆ తోటి మన ఎస్ఐ జానిపాషా గారు మరియు వాళ్ళు హోంగార్డులు ఇద్దరు ఆ కానిస్టేబుల్ లేపి రెస్ట్ రూమ్ లో విని తీసుకొని పోండి అని చెప్పిండ్రు. రెస్ట్ రూమ్ లో తీసుకొని పోయి కూర్చోబెట్టి మంచినీళ్ళు తాగిపించారు. మళ్ళీ 3 గంటల సుమారుకు అన్నం పెట్టిండు. 4:30 సుమారుకు మళ్ళీ సిఐ పిలిచి బిడ్డ నేను నీ మీద పడితే ఎట్లుంటుందో చూసినావు కదా ఇంకొకసారి నీ గ్రామంలో ఎటువంటి పోస్టు పెట్టినా ఏది రిపీట్ అయినా నువ్వు ఏమైతావో ఇక నీకే తెలియదు బిడ్డ దెంగేరా నువ్వు వీడికెళ్ళి అని చెప్పి అనగానే బయటకు రావడం జరిగింది. బయటకు రాగానే మళ్ళీ ఎస్ఐ రూమ్ లోకి ఎస్ఐ గారు జానిపాషా గారు పిలుచుకొని నీ పని ఏంది నువ్వు చేసే వృత్తి ఏంది నీ పిల్లలు ఎంత నీ భార్య ఎంత అన్ని అడుగుతా ఉంటే చెప్తున్న క్రమంలో నీ పిల్లమేమో గుడ్లేరబోతుంది నువ్వేమో శ్రీశైలం తీయబోతావు నీ పిల్లలేమో హాస్టల్లో చదువుతా ఉంటారు నీ పిల్లలకు మంచి చదువు చెప్పేలోని నీ బతుకు నీదో బతకారా. हाईकोर्ट ने लेक्चरल हुक्म पेट में जमीन के हुसूल पर हुक्म इम्तिना जारी कर दिया। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी को बड़ा झटका लगा है, जहां हाईकोर्ट ने लेक्चरल हुक्म पेट में जमीन के हुसूल पर हुक्म इम्तिना जारी कर दिया। रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने पहले फार्मा कंपनियों के लिए जमीन हासिल की जा रही थी, लेकिन बाद में ये इल्जामात सामने आए कि जमीन दरअसल उनके दामाद की कंपनी के लिए हासिल की जा रही थी। किसानों की शदीद मुखालफत के बाद हुकूमत को पीछे हटना पड़ा।
ताहम हुकूमत ने बाद में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पर दोबारा जमीन हासिल करने की कोशिश की, जिस पर एक बार फिर एहतजाज शुरू हो गया। अब हाई कोर्ट ने मुदाखलत करते हुए जमीन के हुसूल पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है, जिससे एहतजाज करने वाले किसानों को बड़ी राहत मिली। एलोरू में खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 8 शदीद जख्मी। आज सुबह आंध्र प्रदेश के एलोरू जिला में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां हैदराबाद से काकीनाडा जाने वाली ट्रेवल्स बस एक सीमेंट लारी से टकरा गई। इस हादसे में 3 अफराद मौके पर ही जान की बाजी हार गए, जबकि 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बाज की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि हादसे की असल वजूहात जाने के लिए मजीद तफ्तीश जारी। అదృష్టముడే మనోడిది ఎందుకంటే మనోడు ఎక్కడ వెళ్ళాలి ఏదో నష్టం చూసాడు మీరు అక్కడ బస్సు ఇలా పడి డబ్బులు రాలేదంటే కొంచెం డబ్బులతో బయటపడ్డారంటే ఎవరో డ్రైవర్ మీరు ఇప్పుడు వచ్చారా నేను జర్నలిస్ట్ అంటే డౌన్ చేయమంటాం డౌన్ చేయమంటే ఇది రైతుంది డౌన్ చేయమంటే अनंतपुर जिला में गैरत के नाम पर कत्ल। बेटी को फांसी देकर कत्ल करने के बाद पेट्रोल छिड़क कर जलाया वालिद ने। दूसरी जात के नौजवान से मोहब्बत करने पर बेटी को कत्ल कर दिया वालिद ने। अनंतपुर जिला के गंटिकल के रिहायशी रामानुजंगिलो की 4 बेटियां हैं, जिनमें सबसे छोटी 21 साल भारती डिग्री के दूसरे साल में जेर तालीम थी और हैदराबाद में एक नौजवान से मोहब्बत करती थी। वालिद ने बेटी को कई बार समझाया कि वो इस नौजवान को भूल जाए क्योंकि वो दूसरी जात से ताल्लुक रखता है, लेकिन बेटी ने इनकार कर दिया। 1 तारीख को वालिद ने बेटी को मोटरसाइकिल पर बिठाकर गंटिकल मंडल के कसापुर गांव ले गया, जहां दोबारा समझाने के बावजूद बेटी न मानी। इस पर वालिद ने जबरदस्ती इसे दरख्त से लटकाकर फांसी दे दी, फिर अपनी बाइक से पेट्रोल निकालकर इस पर छिड़क कर आग लगा। तेलंगाना में इंटरमीडिएट साल दुवम के सालाना इम्तिहानात का आगाज हो गया है। महकमा तालीम के हुक्काम ने तमाम इम्तिहानी मराकिज में जरूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं, ताकि इम्तिहानात पुरम माहौल में मुनक्किद किए जा सके। इम्तिहानात रोजाना सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक जारी रहेंगे। नकल नवीसी और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए इम्तिहानी मराकिज के अतराफ दफा 144 नाफिज कर दी गई है। हुक्काम ने वाज़े किया है कि इम्तिहानी मरकज में दाखिले के लिए मुकर्ररा वक्त की सख्ती से पाबंदी की जाएगी और मुकर्ररा वक्त से 5 मिनट ताखीर होने पर तलबा को इम्तिहानी मरकज में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। तलबा को हिदायत दी गई है कि वो वक्त से पहले इम्तिहानी मरकज पहुंच जाएं और तमाम जरूरी दस्तावेजात अपने साथ रखें ताकि किसी किस्म की परेशानी का सामना। जगतियाल जिला के सरकारी अस्पताल में एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां टांग टूटने के बाद अस्पताल पहुंचे मरीज को आधे घंटे से ज्यादा एम्बुलेंस में ही रखा गया। अस्पताल में स्ट्रेचर न होने के बाइस मरीज को फौरी तौर पर अंदर मुंतकिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो तकलीफ में एम्बुलेंस में ही इंतजार करता रहा। मरीज के रिश्तेदारों ने अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही पर नाराजगी का इजहार करते हुए फौरी इकदामात का मुतालबा किया। हास्पिटल स्ट्रेचर लेदु हास्पिटल
కేసు సీరియస్ ఉంది కేసు. హాస్పిటల్ ఒక్క స్ట్రెచ్చర్ లేదు. ఎంతసేపు అవుతుందమ్మా వచ్చి? అర్ధగంట అవుతుంది. ఎంతసేపు అవుతుంది? అర్ధగంట అవుతుంది. ఒక్క స్ట్రెచ్చర్ లేదు ఇక్కడ హాస్పిటల్లో. तेलंगाना शादी करवाने से घरवालों के इनकार के बाद आशिक और मशूका ने इज्तिमाई तौर पर खुदकुशी कर ली। ये वाकया रियासत तेलंगाना के करीमनगर में पेश आया। पुलिस के मुताबिक जिला के चप्पा दिंडी मंडल के रहने वाले 24 साला अरविंद कुमार और 21 साला अलकिया ने एरोकाला वाडा में अपने मुश्तरका दोस्त के मकान में फांसी ले ली। अरविंद कुमार पेशा से लैब टेक्नीशियन के तौर पर करीमनगर टाउन के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता था। ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे, ताहम उनके घरवालों ने इस शादी से इनकार कर दिया और लड़की के घर वाले इसके लिए रिश्ता तलाश कर रही थे, जिस पर मायूसी के आलम में उन दोनों ने ये इंतहाई इक़दाम किया। नौजवान लड़के और लड़की की मौत के साथ ही उन दोनों के घर वालों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और गांव में भी गम की लहर दौड़। नलगंदा जिला के सरकारी अस्पताल में 3 साला बच्चे के अगवा का वाकया पेश आया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। 4 तारीख की दोपहर एक नामालूम शख्स ने 3 साला बच्चे को अगवा कर लिया। अस्पताल के अमले की लापरवाही के बाइस अगवा की वारदात आसानी से अंजाम दी गई। मुतासिरा खानदान गुज़िश्ता 3 सालों से अस्पताल के अहाते में ही मुकीम था। मुतासिरा खानदान की शिकायत पर पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से मुल्जिम की तलाश जारी। तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही कहकर म्यूनिसिपल दफ्तर के सामने एहतजाज पर बैठे मुलाजमीन। कामारेड्डी में म्यूनिसिपल मुलाजमीन को 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिले, जिस पर उन्होंने म्यूनिसिपल दफ्तर के सामने एहतजाज करते हुए अफसरान को अंदर जाने से रोक दिया। इस एहतजाज के बाइस रोजमर्रा के म्यूनिसिपल दफ्तर के कामकाज ठप हो गए। भैया बैग మున్సిపల్ కార్మికులను విధుల్లోకి వెంటనే తొలగించిన మున్సిపల్ కార్మికులు పెండింగ్ లో ఉన్న జీతాలు అధికారుల వేధింపులు కార్మికుల జీతాలు ఆపడమా? కార్మికుల జీతాలు ఆపడమా? వినడానికి తిండి లేదు. तेलंगाना के निर्मल जिला में पहली बार ख्वातीन पुलिस की पेट्रोलिंग ड्यूटी। आदिलाबाद रियासत तेलंगाना के जिला निर्मल में पहली मर्तबा ख्वातीन पुलिस मुलाजमीन की जानिब से पेट्रोलिंग ड्यूटी अंजाम दी जा रही है।
ये अक़दाम बैन अल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर किया गया है और उसका मकसद ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद मुअस्सर बनाना है। इस सिलसिले में पुलिस इक्का के नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसकी हिदायत जिला एसपी जाकी शर्मिला ने दी। निर्मल टाउन के सर्किल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने इस बात की इत्तला दी और कहा कि हर पुलिस स्टेशन में 2 ख़वातीन मुलाज़मीन को पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात किया गया है ताकि ख़वातीन की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। उन ख़वातीन अमला की जिम्मेदारी होगी कि वो डायल 100 पर आने वाली किसी भी फ़ोन कॉल पर फौरी तौर पर पहुंचकर मसला की यकसुई को यकीनी बनाएं। इस अक़दाम का मकसद सिर्फ ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं बल्कि ख़वातीन पुलिस मुलाज़मीन पुलिस को अमली मैदान में आगे बढ़ाना भी है। इसके अलावा ये प्रोग्राम ख़वातीन की पुलिस फोर्स की सलाहियतों को उजागर करने और उनकी खिदमात को सराहने के लिए एक अहम कदम है। पुलिस इक्का प्रोग्राम का आगाज़ निर्मल जिला के पुलिस स्टेशनों में किया गया है और उसका मकसद कम्युनिटी में एतमाद बढ़ाना और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से नए इक़दामात। हैदराबाद रियासत आंध्र प्रदेश में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत ने बाइक टैक्सी सर्विस कंपनी रैपिडो के साथ मुआहिदा किया है। इस अक़दाम का मकसद ख़वातीन को माशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना और उन्हें नक़्लो हमल के शोबे में एक नई पहचान देना है। हुकूमत के इस मंसूबे के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की अरकान जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उन्हें ई बाइक्स और ई-ऑटोस फराहम किए जाएंगे। उन ख़वातीन को रैपिडो के प्लेटफॉर्म से जोड़कर उनकी आमदनी के मौक़े बढ़ाए जाएंगे। इब्तिदाई तौर पर हुकूमत विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा में तकरीबन 400 ई बाइक्स और ई-ऑटोस फराहम करने का मंसूबा है, जिसके बाद इस मंसूबा को दीगर शहरों जैसे काकनाडा, राजमुंद्री, गंटूर, नीलो, तिरुपति और करनौल तक वसअत दी जाएगी, जहां मजमूई तौर पर मजीद 200 गाड़ियां फराहम की जाएंगी। इस मंसूबा की सबसे अहम बात यह है कि हुकूमत उन ख़वातीन को गाड़ियां खरीदने के लिए मदरा स्कीम और दीगर खुद रोजगार प्रोग्रामों के तहत कर्ज फराहम करेगी। इसके अलावा रैपिडो के साथ मुआहिदा के तहत इब्तिदाई 3 माह तक उन ख़वातीन को कंपनी को प्लेटफॉर्म चार्जेस अदा नहीं करने होंगे। इसके बाद उन्हें हर माह सिर्फ 1000 रुपये अदा करना होंगे। कंपनी उन गाड़ियों के लिए हर माह 300 बुकिंग फराहम करेगी, जो उन ख़वातीन की आमदनी में अज़ाफ़ का बाइस। महलूक की पहचान परवीन 27 के तौर पर हुई है। वो विस्कॉन्सिन के मिलोविकी में MS की पढ़ाई कर रहा था और एक स्टोर में पार्ट टाइम जॉब भी करता था। अमरीका में हिंदुस्तानी तलबा पर हमले के वाक़यात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा मामले में तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिला के रहने वाले एक तालिब इल्म का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। ये हादसा बुध की सुबह मनलवोक शहर में पेश आया। महलूक की पहचान परवीन 27 के तौर पर हुई है, जो विस्कॉन्सिन के मिलोविकी में MS की पढ़ाई कर रहा था और एक स्टोर में पार्ट टाइम जॉब भी करता था। कत्ल की इत्तला अमरीकी अफसरों ने परवीन के कुंबा को दी। महलूक तलबा के वालिद रिगेवोविलो ने कहा कि उन्हें सुबह 5 बजे अपने बेटे का व्हाट्सएप कॉल आया, लेकिन वो ये फ़ोन नहीं उठा सके। उन्होंने कहा, बाद में सुबह मैंने मिस्ड कॉल देखा और इसे एक वॉइस मैसेज भेजा। हालांकि 1 घंटे बाद भी कोई कॉल बैक नहीं आया। फिर मैंने इसके नंबर पर कॉल किया, लेकिन किसी और ने कॉल उठाया। मुझे शुबा हुआ और मैंने कॉल काट दिया, ये सोच कर कि कहीं कुछ हुआ तो। अलीगढ़ में अजब प्रेम की गजब कहानी मंगनी की तकरीब में हंगामा। अलीगढ़ से एक हैरत अंगेज मोहब्बत की कहानी सामने आई है, जहां 2 लड़कियों के दरमियान ताल्लुकात का इंकिशाफ हुआ। वाकया इस वक्त पेश आया जब एक मंगनी की तकरीब में एक पेंट शर्ट पहने लड़की स्टेज पर पहुंच गई और दुल्हन को अपनी महबूबा करार दे दिया। मज़कूरा लड़की ने दावा किया कि वो और दुल्हन गुज़िश्ता 4 सालों से रिश्ते में थीं, लेकिन अब दुल्हन इसे धोखा देकर किसी और से शादी कर रही है। इस गैर मामूली इंकिशाफ के बाद तकरीब में हंगामा बरपा हो गया और दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया। ये वाकया इलाके में मौजू बहस बन गया है और सोशल मीडिया पर भी इस पर तरह तरह के तबसरे किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के 11 साला दौर हुकूमत में मुल्क 100 साल पीछे चला गया। मुल्क में 100 करोड़ से ज्यादा लोग माशी अदम मुसावात का शिकार हैं और उनके पास रोजमर्रा के अखराजात के लिए पैसे नहीं हैं। खुद मोदी हुकूमत तस्लीम करती है कि मुल्क के 81 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें राशन फराहम करने की जरूरत है। मुल्क के अवाम बदहाली में जी रहे हैं, लेकिन मोदी हुकूमत के वजीर और अफसरान इस पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं। संजय आजाद से मैं कुछ फिगर बताना चाहूंगा। इस देश में याद रखिएगा, हैरान करने वाली बात है, इस देश में आर्थिक असमानता के मामले में भारत 100 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। यानी कि अंग्रेजों के शासनकाल में जो आर्थिक असमानता थी,
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भी वही आर्थिक असमानता है। 100 वर्षों का रिकॉर्ड आर्थिक असमानता के मामले में भारत ने तोड़ दिया है। यानी कि जितना 100 वर्ष पहले आर्थिक असमानता थी, गरीबी अमीरी का अंतर था, उतनी ही गरीबी अमीरी का अंतर आज है। इस देश में आप कल्पना कीजिए, आर्थिक असमानता एक पक्ष है, लेकिन 100 करोड़ लोगों के पास अपनी जरूरत के अतिरिक्त कुछ भी खरीदने की शक्ति नहीं बची है। और ये फिगर बिल्कुल साफ तौर पे समझ में आता है। 81 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसको सरकार खुद मानती है कि वो राशन दे रही है। उसके पास 5 किलो राशन अपने पास खाने के लिए नहीं है, उसको सरकार राशन दे रही है 81 करोड़ लोगों को। और बाकी लोग इसी आर्थिक असमानता के चक्कर में ठोकर खा रहे हैं। तो करीब करीब 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने जरूरत के अतिरिक्त कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इस हालत में देश की अर्थव्यवस्था है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस पर कहीं एक आवाज नहीं निकल रही है, कोई एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई सरकार का प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, गृह मंत्री जी, जो आपको प्रेरित करते थे, चिल्ला चिल्ला के कहते थे शेयर में पैसे लगाओ लगाओ लगाओ, वो एक भी शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। आपको चौराहे पे छोड़ दिया गया है। अपनी बदहाली की जिंदगी में जियो। आत्महत्या करते हो तो कर लो। महंगाई बढ़ रही, बढ़ने दो। देश कर्ज में डूब रहा है, डूबने दो। आर्थिक असमानता बढ़ रही, बढ़ने दो। बेरोजगारी बढ़ रही, बढ़ने दो। किसान आत्महत्या कर रहा है, करने दो। ये हालात हैं इस वक्त देश के। तो इसलिए मैं इस देश के लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। इसलिए वक्त है इस देश को बचाने का। वक्त है इस डूबती हुई अर्थव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने का। पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है और उसमें इन सारे बिंदुओं पर महंगाई का सवाल, कर्जे का सवाल, स्टॉक एक्सचेंज में 94 लाख करोड़ रुपए डूबने का सवाल, आर्थिक असमानता का सवाल, ये सारे सवाल उन्होंने पेगासस के जरिए हम पर जासूसी की और अब वो हमारी निजी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर छीने जा रहे हैं। मोदी की नई इनकम टैक्स कानून के तहत हुकूमत खामोशी से टैक्स हुक्काम को ये इख्तियार दे रही है कि वो आपकी डिजिटल जिंदगी में दखल अंदाजी कर सके। न कोई वारंट, न कोई नोटिस, महज शक की बुनियाद पर आपकी प्राइवेसी छीनी जा सकती है। ये सरासर निगरानी है और हमें इसकी खिलकर मुखालफत करनी होगी। Please pause and listen to what I'm going to say next, because this is a warning for all of us. The government will very soon have access to our emails, to our social media, to our bank accounts, to our financial transactions, to our trading accounts. And I'll tell you how. The new income tax law proposes that the tax official should have access to your emails, should have access to your social media, should have access to your bank accounts, should have access to your trading accounts. So what happens? They have access to your email, they read all your private conversations. They have access to your social media, they know exactly what you're posting, who you're engaging with, what your preferences politically or otherwise are. They have access to your bank accounts, they have every information on how much money you're making and how you're spending it. They have access to your trading accounts, they know what your financial footprint is, where you're investing, how you're investing, how much you're investing. I don't know if you find with this, I am certainly one who's not. I mean, for all of us who protect our emails with passwords and things like that, then let's put it all in the public domain. Because this is nothing but the government trying to enter into our lives surreptitiously. This is nothing but the government trying to take control through the back door entry. This is nothing but the government trying to make India a surveillance state. And I'm not fine with it. Because we've already seen how driven by vendetta politics this particular government is, the Modi government is. They weaponize ED, CBI and income tax, not just against their political opponents, to crush activists or students, but anybody who has a difference of opinion. So I'm not fine with the tax official having access to emails and social media and bank accounts and trading accounts, because this is going to lead to unnecessary harassment and intimidation. This is going to lead to weaponization of the agencies. This will also lead
to assassination of reputations and lives. And I'm certainly not fine with this. This will lead to a surveillance state. And so if you someone who values their privacy, it's time for you to speak up. Because the tax official can do this not on the basis of proof, but on the basis of simple suspicion alone. So beware of what's going to happen next.